लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। पुलिस हुकाम कहते हैं कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमा दर्ज होंगे। इस हवाले से तफसीलात के हैं जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा जहांगीर। जी, शहर में चूंकि दफ़ा 144 का निफाज है और किसी भी किस्म के जलसे, एहतजाज, जुलूस या इकट्ठ की इजाज़त नहीं है, इसलिए आज शहर में मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगाकर सड़कों को बंद किया गया है और ये कंटेनर्स लोअर माल रोड, काहना, मुल्तान रोड समेत मुख्तलिफ पॉइंट्स पर लगाए गए हैं और उन हॉट स्पॉट्स पर ये कंटेनर्स खड़े किए गए हैं जहाँ पर एहतजाज का खदशा है। कंटेनर्स लगाने के साथ साथ पुलिस की भारी नफरी भी इन मकामात पर तैनात की गई है। एलीट फोर्स, एंटी रॉयट फोर्स और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के अलावा डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अहलकार भी अलर्ट हैं। पुलिस हुकाम का यह कहना है कि सूरत हाल मामूल पर आने के बाद इन तमाम रास्तों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। तब तक शहरी इन तमाम रोड्स पर गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र करने से गुरेज करें। जी ठीक है जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। पंजाब काबीना ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है। मरासला वफाकी हुकूमत को इरसाल कर दिया है। TLP पर पाबंदी लगाने की सिफारिश, एहतजाज में सैकड़ों अमवात का दावा मुस्तरद कर दिया। 1 माह में गैर कानूनी असलहा जमा न कराने पर दहशतगर्दी का मुकदमा भी बनेगा। आपको बताएं कि अज़मा बुखारी कहती हैं कि फैसला किसी मसलक, मसाजिद या मदारिस के खिलाफ नहीं। हुकूमत के रिट को चैलेंज करने वाले मुल्क के हमदर्द नहीं हैं। लाशें छुपाना मुमकिन नहीं। बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। जलाओ, घेराव और सोशल मीडिया पर उकसाने पर पैका एक्ट का नफाज होगा। डंडे के जोर पर बात मनवाने की इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती। सवाल किया कि क्या इमलाक को नुकसान पहुंचाकर गजा का मसला हल कर लिया गया। पंजाब हुकूमत हड़ताल की कॉल मुस्तरद करने पर ताजिर बिरादरी की शुक्रगुजार। शहर की फुटेजेस भी दिखा दी। ने TLP को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है और वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। नफरत फैलाने की, इश्तियाल अंगेजी फैलाने की और कत्लो गारत की इजाज़त नहीं होगी। कोई भी हुकूमत हो, लाशों को नहीं छुपाया जा सकता। इंतहा पसंद जमात के बैंक अकाउंट्स हैं या सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनको सील कर दिया जाएगा। असले की नुमाइश पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। पंजाब के अंदर कोई असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। इस वक्त किसी के पास गैर कानूनी असला मौजूद है, 1 महीने के अंदर अंदर वो अपना असला, गैर कानूनी असला जमा करा दें और अगर वो जमा नहीं कराएंगे तो उसके ऊपर दहशतगर्दी की दफात के तहत पर्चे दर्ज होंगे। एक और अहम मामले की बात करेंगे। अफगान तालिबान की शरंगेजी और जारियत से निपटने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के वज़ीर आला शरीक हुए हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी मौजूद हैं। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में अहम फैसले मतवक्के हैं। पाकिस्तान में मुकीम अफगान मुहाजिरीन की फौरी वापसी के हवाले से भी बड़े ऐलानात का इम्कान है। दावत के बावजूद वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी इजलास में शरीक नहीं हुए। विफाक से ताउन बानी PTI से मुलाकात से मशरूत कर दिया। मजीद बात करेंगे नुमाइंदे खुसूसी उस्मान खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान, बड़ा इजलास होने जा रहा है, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो वसी तरह मशावरत कर रहे हैं। सूबाई जो जिम्मेदारान है वज़राए आला उनको भी मदऊ किया गया है। सिक्योरिटी हुकाम जो है उनके साथ भी मशावरत हुई है। तो बुनियादी नुकता इस वक्त जो वफाकी और सूबाई हुकूमत को चैलेंजेस अंदरूनी तौर पर दरपेश है, जिसमें सैलाब की सूरत हाल थी, अफगान बाशिंदों की जो वापसी का अमल है उस हवाले से जायज़ा लिया जा रहा है। मुल्क की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो भी ज़ेर गौर है। तो बुनियादी तौर पर जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें अफगान बाशिंदों की जो इनखला है, अब चूँकि सूबों में तेज़ी से जो है वो इनखला करना है और पंजाब हुकूमत ने तय किया है कि अब अफगानियों को यहाँ से भी जो गैर कानूनी है उनको यहाँ से निकालना है। तो ये सूबों का जो डाटा है वो भी शेयर किया गया है और जो आगे जो इकदाम उठाने हैं सूबाई हुकूमतों ने उस हवाले से भी लायामल तय किया गया है। साथ ही साथ सैलाब में जो नुकसानात हुए हैं सूबों की जानिब से जो आदाद शुमार दिए गए और उस रिलीफ एफर्ट जो है मुतासरीन की इमदाद जो की जानी है उस हवाले से क्या इकदाम लिए जाने हैं, कौन सी पॉलिसी जो है वो तमाम सूबे लेकर के चलेंगे, ये तमाम वो मामलात हैं जिसके ऊपर वज़ीर आज़म जो है वो सर जोड़ कर बैठे और ये अहम मशावरत है जो कि इस वक्त भी जारी है। 4 बजे बताया जा रहा है कि इजलास ख़त्म होगा जिसमें तमाम तर अमूर के ऊपर तफसीली तौर पर जो ब्रीफिंग दी जा रही है, सूबों का इनपुट दिया जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे अहम मामला जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की अदम शिरकत है। चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब भी आया और अफगानियों का जो इनखला का अमल है वो भी इसी सूबे के जरिए किया जा रहा है, लेकिन उनकी शिरकत पर अदम शिरकत के ऊपर तशवीश का इजहार किया गया है और ये वाज़ेह किया गया उनकी जानिब से भी जो पैगाम दिया गया। ठीक है उस्मान, आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का एक दिन भी मुकाबला नहीं कर सकता। उबूरी हुकूमत ने 48 घंटे में हाथ खड़े कर दिए। पाकिस्तान ने मुश्किल मौशी हालात के बावजूद अफगान अवाम को अपने वसाइल से पाला। वजह यही है कि पाकिस्तान के साथ उनकी जो एक नफसियाती सा मसला बना लेते हैं और वो पता नहीं क्यों उनको कोई मसला है जो नहीं होना चाहिए। हमारे के लिए सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है इंडिया के साथ अफगानिस्तान के इस तरह के रिलेशंस? देखें, इंडिया हो या अफगानिस्तान हो, जब उस लेवल की बात आएगी तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है हमारी फ़ौज पाकिस्तान ने सबक सिखाया है। अफगानिस्तान तो उनको पता है वो इतने जोगे नहीं है। ऐसे ही मेरा मतलब एक दिन की वो सह नहीं सकते हमारे, अभी तो हमने कुछ किए ही नहीं और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो हिंदुस्तान के लिए हम तैयार हैं दोबारा। अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में अफगान मुहाजिरीन के मजीद 28 कैंप बंद कर दिए गए। वजारत दाखिला की हिदायत पर सूबे के मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। पेशावर में 8, नौशहरा में 3, हंगू में 5 और कोहाट में 4 कैंप बंद किए गए हैं। मर्दान में 2, सवाबी में 2, बुनेर में 1 और दीर में 3 कैंप्स खत्म कर दिए गए। गाड़ियाँ और तमाम सहूलियात ज़िला इंतजामिया के हवाले करने के अहकाम जारी किए गए। इससे कबल डेरा इस्माइल खान, टांग, लकी मरवत और हरीपुर में कैंप्स बंद किए गए थे। अब आपको बताएं कि आईजी बलोचिस्तान मोहम्मद ताहिर ने कहा है कि क्वेटा समेत मुख्तलिफ अजला में दहशतगर्द हमलों का खतरा मौजूद है। बैनुल अक़वामी फोर्सेस के इनखला के बाद अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान को निशाना बनाया। 99% हमले नाकाम बनाए गए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हाइब्रिड वॉरफेयर की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। जब मुख्तलिफ फोर्सेस जो बाहर की थी वो अफगानिस्तान से विड्रॉ हुई तो हमने एक रेगुलर इंक्रीज देखा। टेररिज्म इंसिडेंट्स यहाँ पे थ्रेट्स हैं जिनका सदेबाब भी किया जा रहा है। 99% जो थी वो पुलिस की एफर्ट से, फ़ौज की एफर्ट से, हमारे इंटेलिजेंस इदारों की एफर्ट से उनको नाकाम बनाया गया है। हम एक ऐसी जंग में शामिल हैं जो कि एक हाइब्रिड वॉरफेयर उसको हम कह सकते हैं, विच इज़ एसिमेट्रिक इन नेचर। CTT जो है उसका एक बहुत कलीदी किरदार है इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से। लेवीज़ जो है वो पुलिस के अंदर आने से उनमें बेहतरी आएगी हर लिहाज से। हम शहीद को 1 लाख रुपए यहाँ पे दे रहे थे, सिर्फ वो हम डबल हो चुका है। मेजर जख्मी को इलाज के अलावा सिर्फ 10,000 रुपये दिए जाते थे, वो 10,000 से 1 लाख रुपये हो गए। स्मगलिंग के अंदर मिल जाना, करप्शन का हिस्सा बनना, इस पे ज़ीरो टॉलरेंस होगी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान और फितना खवारिज की सरहदी खिलाफ वर्जी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से होने वाली जारहियत का भरपूर जवाब दिया। अफगान रजीम की दरख्वास्त पर 2 दिन की जंग बंदी हुई जो आज शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि अफगानिस्तान और भारत के मुश्तरका एलामिया में हक़ाइक़ को मस्ख़ किया गया है।